कमीज जो है उतार दी है। शुक्रवार को कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके बर्फ की चादर से ढक गए। इस दौरान टूरिस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहाड़ जाएं और स्नोफॉल मिल जाए, इससे बेहतर भला क्या ही हो सकता है। इस खुशनुमा मौसम का पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया। इसी बीच कुछ लोगों की फूहड़ता और बेशर्मी के नजारे भी खूब दिखाई दिए। बर्फ के बीचों बीच इन मैडम को देखिए, रील क्या न करवाए। बिकनी पहने बर्फ में अटकेलियां खेलती इन मैडम को देखकर कई लोगों ने तो इस बात की दलील दी कि उन्हें मत बताइए कि उन्हें क्या पहनना है। भारत आजाद देश है, एक महिला जो चाहे पहने। ये बात भी ठीक, लेकिन इस बात को लेकर भी बहस छिड़ गई कि क्या इन मैडम को खुद की आजादी ही प्यारी है, क्या लोकल लोगों का कल्चर, घूमने आए दूसरे परिवार और उनके बच्चे, इन सब के बारे में क्या मैडम ने एक बार भी सोचा होगा। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कई लड़कियां बिकनी पहने बर्फ के बीचों बीच रील बनाती नजर आ रही हैं। इन तमाम वीडियोस और सोशल मीडिया के इस ट्रेंड पर लोगों ने सवाल उठाए। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि ये तमाम जगहें केवल रील बनाने की एक डेस्टिनेशन नहीं है। लोगों ने इसे हास्यास्पद, असभ्य और फूहड़ता करार दिया। इसी कड़ी में एक यूजर ने कहा, ये बेहद घृणित है। संस्कृति, स्थानीय लोगों या सार्वजनिक स्थलों की पवित्रता के प्रति जीरो सम्मान। इस तरह की सनसनीखेज गतिविधियों के कारण ही खूबसूरत पारिवारिक पर्यटन स्थल भी नष्ट होते जा रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, सोशल मीडिया लगातार नई नीचता की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय संस्कृति और लोगों के प्रति बुनियादी सम्मान का अभाव है। ये पर्यटन स्थल तो सभी के लिए है, न कि सस्ते कंटेंट जोन। दुख की बात है कि इसी तरह खूबसूरत जगहें बर्बाद हो रही हैं। एक और यूजर ने लिखा, ये बेहद हास्यास्पद, असभ्य और पागलपन भरा व्यवहार है। एक और यूजर ने सवाल उठाते हुए कहा, मनाली जैसी जगह सिर्फ वीडियो के लिए एक मनमोहक दृश्य नहीं है। यहाँ परिवार, मंदिर और काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम बसे हुए हैं, जो पहले से ही अत्यधिक पर्यटन, प्लास्टिक कचरे और मौसमी नुकसान से जूझ रहे हैं। पवित्र और पारिवारिक स्थलों को निजी यौन आकर्षण के स्टूडियो में बदलना वहाँ साल भर रहने वाले लोगों के लिए जरा भी सम्मान नहीं दिखाता। असली मुद्दा बिकनी नहीं है, बल्कि जानबूझकर अपनाई गई पहले कंटेंट और फिर जगह वाली मानसिकता है, जो कि हर खूबसूरत जगह को एक मुफ्त ओनली फन सेट की तरह इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया पर जहां एक और बिकनी वीडियो वायरल हुए, वहीं कई लड़कों के वीडियोस भी वायरल हैं जो बर्फ में अपनी शर्ट उतार कर बॉडी एक्सपोज करते नजर आए। इस वीडियो को देखिए, बर्फ के बीच अपनी शर्ट उतार कर एंजॉय करते ये महाशय अपने जाहिलपने को चिल्ला चिल्ला कर जाहिर कर रहे हैं। शायद ये खुद को सलमान खान समझ रहे हैं, लेकिन इन जनाब को कौन बताए कि भाईजान भी अगर इस तरह पब्लिक प्लेस में निकलते होंगे तो थोड़ी शर्म और एक टी शर्ट के साथ। लेकिन ये भाई साहब अपनी नग्नता लोगों पर थोप रहे हैं, लोगों को उन्हें इस हालत में देखने पर मजबूर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ चीख चिल्ला रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कि कमीज जो है उतार दी है। जैसा कि आपने सुना, वीडियो में भाई साहब बता रहे हैं कि सोनीपत से हैं, जैसे कि सोनीपत और वहां रहने वालों के लिए ये बड़े सम्मान की बात हो। शायद ये बिना जाने कि सलमान खान से लेकर सोनीपत वालों तक जो भी इन्हें देखेगा शर्मिंदा ही होगा। और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ था जहां जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हरियाणा से आए कुछ युवाओं ने शर्ट उतारकर तेज गानों पर हुक्का पीते हुए डांस किया था। लड़कों के इन तमाम वीडियोस को देखकर लोगों का खून खौल गया।
लोगों ने कहा कि ये वही लोग हैं जो घर में अपनी माँ और बहन के सामने संस्कारी लड़के बनते हैं और पब्लिक प्लेस पर आने के बाद इन्हें न जाने क्या हो जाता है, जैसे इन्हें किसी और की बहन बेटी, किसी और के परिवार की जरा सी भी फिक्र ही न हो। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, समाज में असभ्य आचरण एक बड़ी समस्या है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में युवाओं का वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। अगर ऐसा आपके घर में होता तो शायद वे समझ पाते कि दूसरों के लिए कैसा लगता है। ऐसे मामलों में परिवार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को अच्छे संस्कार और बर्ताव सिखाने होंगे ताकि वे दूसरों का सम्मान करें। साथ ही कानून को भी ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, अपनी माँ बहन के सामने दुनिया के सबसे संस्कारी लड़के हैं और जब ये बाहर निकलते हैं तो दुनिया के सबसे बदतमीज लड़के होते हैं। इस बदतमीजी से पूरे समाज को बदनाम करते हैं। इन सब के दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा होता है जो ऐसी हरकतें करवाता है। एक और यूजर ने लिखा, अगर यही हरकत कोई अपने गांव में अपनी बहन बेटियों, माँ बुजुर्गों के साथ करे, नशे में, बिना शर्ट, अश्लील इशारों के साथ, तो क्या आप उसे मस्ती कहेंगे या अपमान? अगर जवाब अपमान है तो फिर दूसरों की जमीन, दूसरों की संस्कृति और दूसरों के समाज में वही काम कैसे सही हो जाता है? असल समस्या ये नहीं है कि ये युवा है, समस्या ये है कि आजादी को जिम्मेदारी से अलग समझ लिया गया है। सभ्यता कोई मजबूरी नहीं होती, ये इंसान के चरित्र की पहचान होती है और जो अपनी बहन बेटियों के सम्मान को समझता है वो किसी और की धरती पर भी वैसा ही बर्ताव करता है। सम्मान जगह देखकर नहीं, संस्कार देखकर किया जाता है। गौरतलब है, हाल ही के महीनों में पहाड़ी इलाकों से कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो कि भारतीयों के सिविक सेंस पर सवाल उठाते हैं। फिर वो पब्लिक प्लेस में कचरा फेंकना हो, आधे कपड़े पहनकर रील बनाना या डांस करना हो, या फिर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाना हो। सोशल मीडिया पर पहाड़ों में रहने वाले लोग कई बार इस बारे में अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन लोगों का कहना है कि टूरिस्ट से हमारे घर का चूल्हा जलता है, हमें रोजगार तो मिलता है, लेकिन वही टूरिस्ट हमारी जगह को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वो हमारी संस्कृति के बारे में और घूमने आए पर्यटकों के बारे में जरा भी नहीं सोचते। उनको केवल अपनी उस मौज मस्ती से मतलब है जो कि फुहड़ता के अलावा कुछ भी नहीं। इन अश्लील और फुहड़ता से भरे वीडियोस के इतर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग दिखा रहे हैं कि आप किसी को डिस्टर्ब किए बिना, तेज गाने चलाए बिना और अपने कपड़े उतारे बिना कैसे पहाड़ों और बर्फ का मजा ले सकते हैं। पहाड़ी गाने गाते और उस पर डांस करते इन युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। लोगों को बता रहा है कि ये भी एक तरीका हो सकता है एंजॉय करने का। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस कम और उपद्रव मचाने वाले वीडियोस ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहाड़ों में रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ ये सवाल हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, जब आप किसी खूबसूरत जगह जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस जगह की खूबसूरती और उसकी संस्कृति को और भी अच्छा बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे वो खराब हो। बहरहाल, इन तमाम वीडियोस और सोशल मीडिया पर इस फुहड़ता वाले ट्रेंड को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि हर भारतीय को अपनी सोच बदलने की जरूरत है? हमारे देश की खूबसूरत जगह, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर खूबसूरत मैदान, सिर्फ रील डेस्टिनेशंस नहीं है। वो हमारे देश की खूबसूरती और उसकी धरोहर को लिए हुए है, जिसे संजो कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।